हेलो एवरीवन, ये मैं एक लास्ट टॉपिक और लेकर के आई हूँ। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि इसको भी मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि ये हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। काइनेटिक्स ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम। ठीक है, तो इसको बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, या मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना सुन लीजिए। उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए, इमोबिलाइज्ड एंजाइम की काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो इफेक्ट दिए गए। द एक्टिविटी ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग टू इफेक्ट्स: पार्टीशन इफेक्ट एंड डिफ्यूजन इफेक्ट। ये दो तरीके के इफेक्ट हैं जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम की काइनेटिक्स को बताते हैं। पहला देखिए पार्टीशन इफेक्ट है। इसको मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ। ये है कि एक्चुअली देखिए, ये हमारा इमोबिलाइज्ड सरफेस है, इसमें एंजाइम घुसे पड़े हैं। ये एंजाइम है, ये पॉलीमर है, ये बल्क सॉल्यूशन है जिसमें रिएक्शन कैरी आउट होती है। इसमें हमने सबस्ट्रेट मिक्स किया है, बफर मिक्स किए हुए हैं। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी इसी में सॉल्यूशन में निकल करके आएंगे। तो होना क्या चाहिए, पार्टीशन इफेक्ट में होता क्या है कि ये जो पॉलीमर है ये पार्टीशन बना देता है। मतलब कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ चीज़ों को बाहर बल्क सॉल्यूशन की तरफ ही फेंकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये पॉलीमर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये निगेटिवली चार्ज्ड सबस्ट्रेट को खींचेगा अपनी तरफ। अगर निगेटिवली चार्ज कुछ और मॉलिक्यूल, इनहिबिटर मॉलिक्यूल भी हैं, तो भी उनको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, इनहिबिटर भी आ जाएंगे, सबस्ट्रेट भी आ जाएंगे, तो रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए इनहिबिटर नहीं है तो सबस्ट्रेट अगर निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर है, तो खींचे चले आएंगे, रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो यही पार्टीशन इफेक्ट है कि कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कुछ को अपने से दूर कर देना ही पार्टीशनिंग इफेक्ट कहलाता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पॉलीमर की या सपोर्ट की, जिसको हम इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं एंजाइम को। ठीक है, तो पार्टीशन इफेक्ट में देखिए, ड्यू टू इट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमर अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ या अपने से दूर। ठीक, अब ड्यू टू दिस पार्टीशनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स बिटवीन बल्क सॉल्यूशन एंड पॉलीमरिक सरफेस। इससे क्या होगा, पार्टीशनिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की इस पॉलीमर की सरफेस की तरफ और बल्क सॉल्यूशन की तरफ, जो ये बल्क सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन इफेक्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, अब देखिए, इफ़ द पॉलीमर इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर पॉलीमर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो निगेटिवली चार्ज सबस्ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या होगा, जो एपरेंट Km है वो Km/L हो जाएगा। मतलब Km की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब एंजाइम अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि Km जो होता है एंजाइम की इफिशियंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या उसकी बाइंडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन से हमें पता चलता है, V0 इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km+S। Km नीचे आता है ना, मतलब एंजाइम की काइनेटिक्स जो है अच्छी हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर है, निगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, रिएक्शन अच्छे से होगी। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट है तो उसको तो ये पॉलीमर रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो क्या होगा इस केस में, Km एपरेंट Km/L हो जाएगा, Km बढ़ जाएगा, मतलब इफिशियंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली इफ द पॉलीमर इज हाइड्रोफोबिक, अगर हाइड्रोफोबिक होगा तो वो हाइड्रोफोबिक को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक की तरफ जाता है, और हाइड्रोफिलिक को रिपेल करेगा। So we can say that during selection of immobilized enzyme, we must explore the properties of polymer also for successful enzyme catalyzed reaction. इसीलिए हमें सपोर्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पॉलीमर बनाते समय, कि हमें किस तरह की रिएक्शन को कैरी आउट करना है, वो हमारे पॉलीमर के नेचर से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या है, पार्टीशनिंग इफेक्ट। इसके बाद देखिए डिफ्यूज़न इफेक्ट क्या है। फिर से वही डायग्राम हमने बनाया। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जैसे सबस्ट्रेट है वो पॉलीमर की तरफ जाएंगे, डिफ्यूज़ होंगे, और प्रोडक्ट यहाँ से दूर अगर डिफ्यूज़ होंगे तभी रिएक्शन प्रॉपरली हो पाएगी। डिफ्यूज़न होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। डिफ्यूज़न दो तरीके के होते हैं, देखिए मैं सब कुछ बताती जाती हूँ। फॉर सक्सेसफुल कैटालिसिस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, सबस्ट्रेट मस्ट डिफ्यूज टुवर्ड्स द एंजाइम सरफेस और एंड प्रोडक्ट मस्ट डिफ्यूज अवे फ्रॉम द एंजाइम सरफेस। इधर की तरफ सबस्ट्रेट जाना चाहिए, इधर की तरफ प्रोडक्ट जाना चाहिए। पॉलीमर क्या करता है, डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है, मेनली इंटरनल डिफ्यूज़न को। तो डिफ्यूज़न तो दो तरीके के बताए गए हैं, एक्सटर्नल डिफ्यूज़न, इंटरनल डिफ्यूज़न। एक्सटर्नल डिफ्यूज़न क्या होता है, बल्क सॉल्यूशन में जो डिफ्यूज़न होता है, मतलब सबस्ट्रेट इधर जाए प्रोडक्ट इधर जाए, तो बल्क सॉल्यूशन में होने वाला डिफ्यूज़न एक्सटर्नल डिफ्यूज़न कहलाता है। और इस पॉलीमरिक सरफेस के आसपास होने वाला डिफ्यूज़न इंटरनल डिफ्यूज़न कहलाता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट विद इन द पोर्स ऑफ पॉलीमर्स टू रीच अप टू द polymeric surface affect the internal diffusion.
ठीक है, मेनली पॉलीमर अफेक्ट द इंटरनल डिफ्यूजन, सॉरी, ठीक है। पॉलीमर मस्ट बी सेलेक्टेड इन सच अ वे सो दैट इट कैन अलाउ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट टू पास थ्रू इट। तो हमें ऐसा पॉलीमर बनाना चाहिए कि ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को अपने आप में से डिफ्यूज़ होने दे। नहीं होने देगा तो सब यहीं जमा होते जाएंगे, नया सबस्ट्रेट आ नहीं पाएगा, प्रोडक्ट निकल नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और ये लिख देंगे हम, वी जो होता है इमोबिलाइज्ड एंजाइम का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्री एंजाइम, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।